ना कि सरकार ने। इस सरकार ने ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे जो ये नारे लगा रखे हैं, ये बेहुदा नारा, मतलब मैं इसको एक बेहुदा नारा ही कहूंगी, क्योंकि सरकार के बस का तो कुछ है नहीं। उल्टे इनके बीजेपी नेता गंदे गंदे इशारे करते हैं, बेटियों की तरफ गालियां देते, बेटियों को शर्मसार में से प्रधानमंत्री के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते। 40 सांसदों पर इनके बलात्कार के केस आज तक उनको कोई सजा नहीं मिल पाई। और यहाँ तक इस देश और इस प्रदेश की बेटियों पर 307 और 302 के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो आज तक हिसार में खारिज नहीं हुए हैं। शर्म कर लो प्रधानमंत्री जी और खट्टर साहब। मैं ये कहूंगी कि 302 और 307 के मुकदमे किस पर लगाए जाते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे जो बेटियों पर लगाए गए हैं, वापिस करवाए थे। उसी हौसले के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भी हम सरकार का और प्रशासन के घुटने टिकवाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार इस बात को भूल रही है। देशद्रोह के और राजद्रोह के मुकदमे तब लगाए जाते हैं जब देश से बाहर हम कुछ करते हैं अपने देश के खिलाफ। हमारे खुद के ही आपस के ही झगड़ों को इसने सरकार और प्रशासन के झगड़ों को इन्होंने देशद्रोह का नाम दे दिया। सबसे पहली गलती तो सरकार की मैं ये मानती हूँ, वो अनपढ़ सरकार है, उसे यही नहीं पता है देशद्रोह के मुकदमे राजद्रोह के मुकदमे लगाए कब। पहले हिसार पे था, किसानों की गिरफ्तारियां हुई थी, टोहाना में हुई थी, और अब की बार सिरसा में देशद्रोह के जो पर्चे हैं वो दर्ज हुए हैं। 5 किसानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर आज के माहौल की बात की जाए तो पूरा सिरसा छावनी में तब्दील है। क्या किसान आज रिहाइयां कर पाएंगे जो किसान गिरफ्तार हुए हैं? बिल्कुल, आज किसानों के हौसले इतने बुलंद। आप ये देखिए कितनी गर्मी में किसान कितनी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और जैसे टोहाना में और हिसार में हमने केस वापस करवाए थे, उसी हौसले के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भी हम सरकार का और प्रशासन के घुटने टिकवाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार इस बात को भूल रही है। देशद्रोह के और राजद्रोह के मुकदमे तब लगाए जाते हैं जब देश से बाहर हम कुछ करते हैं अपने देश के खिलाफ। हमारे खुद के ही आपस के ही झगड़ों को इसने सरकार और प्रशासन के झगड़ों को इन्होंने देशद्रोह का नाम दे दिया। सबसे पहली गलती तो सरकार की मैं ये मानती हूँ, वो अनपढ़ सरकार है, उसे यही नहीं पता है देशद्रोह के मुकदमे राजद्रोह के मुकदमे लगाए कब जाते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है सरकार की। दूसरी बात, वो चाहती है किसानों को अलग अलग करके पीटना चाहती है, वो तोड़ना चाहती है इस आंदोलन को। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ, आप ये देखें हिसार में आपने कांड किया, वहाँ भी सारे किसान इकट्ठा हुए हैं। मतलब एक किसान परिवार बन चुका है पूरे भारत में, और ये परिवार जहाँ भी मुश्किलें पैदा होती हैं वहीं इकट्ठा हो जाता है। टोहाना में किया, वहाँ इतने किसान इकट्ठे हो गए थे सारे टोहाना में, मतलब पुलिस छावनी में उसने उसको तब्दील कर दिया था टोहाना। लेकिन किसान फिर भी इतनी ज़्यादा संख्या में पहुँचे थे कि पुलिस की हमें ये नहीं दिखाई दे रहा था कहाँ है। ये सरकार की सबसे बड़ी बौखलाहट है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि वो इतना डर चुकी है किसानों से। भी पैरामिलिट्री जो हमारे देश की सीमाओं पर होनी चाहिए ना, वो देश के अंदर बुला दी है सरकार ने। कितने बौखला गई है सरकार, ये देखिए आप। और ये मंजर इस स्टेडियम के चारों ओर अपना कैमरा घुमा के दिखाओ सरकार को, भाई कितने संख्या में यहाँ किसान भाई पहुंचे हैं अपने किसान भाइयों की रिहाई के लिए। और रिहाई करवा कर हटेंगे हम, सरकार को और प्रशासन को झुका कर हटेंगे, वैसे ही पीछे नहीं हटेंगे। टोहाना के अंदर धरना चला था लगातार अनिश्चितकाल 3 दिन। रवि आजाद की, आशीष जी की, सिस्टर साहब की जो रिहाई थी वो इतवार को हुई थी, जिस दिन जो कोर्ट थे सारी अदालतें थी बंद थी। तो आज भी शनिवार का दिन है, क्या यहाँ भी निश्चित काल जो धरना है वो लगेगा अगर आज रिहाई ना हुई तो? बिल्कुल, अगर आज प्रशासन नहीं मानता है, सरकार प्रशासन नहीं मानता है, तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे किसान भाई सारे, और सरकार को झुकाने का कार्य करेंगे। और किसानों में इतनी ताकत है, संडे के दिन, इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन हम कोर्ट और पुलिस प्रशासन को खुलवा के छुट्टी को रद्द करवा के अपने भाइयों को रिहा करवा के तब वापस जाएंगे। दोबारा से टोहाना वाला कांड सरकार सिरसा में भी चाहती है और उसको दोहरा के रहेंगे। हम संडे के दिन कोर्ट को खुलवा के रहेंगे और अपने भाइयों की रिहाई लेकर रहेंगे। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहते हो? आप आज सिरसा पहुँचे हो, आज यहाँ भी वही टोहाना वाला माहौल है, वैसे आज किसान बैठे हुए हैं, जो नेशनल लीडर हैं वो जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहेंगे इस शासन और इस प्रशासन को, हमने जो इन्होंने हिसार में भी करके देख लिया, लाठियाँ भी बरसाई इन्होंने, आंसू गैस के गोले भी जो मारे गए मेरी चाची ताइयों पर, और वहाँ भी इसने यही काम किया। आज सिरसा में भी से हमने लगातार 10 दिन हो गए देखते हुए, जो रणबीर गंगवा की गाड़ी के जो शीशे तोड़े गए थे। एक बात बताओ, हमारे जो बुजुर्ग है काले झंडे दिखाकर जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन उन पर लाठियां मारने लग रहे हैं, मतलब आंसू गैस के गोले छोड़ने लग रहे हैं, तो हम चुप क्यों बैठेंगे? अपनी गर्मी को उतारने के लिए हम तो उसके शीशे ही फोड़ेंगे। आगे आके देख लेना, प्रो
प्रोग्राम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जब हमने ये ऐलान कर रखा है, बीजेपी जेजेपी कहीं भी कोई भी नेता आ जाए उसका विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगी कि आज यदि अगर मुकदमे खारिज नहीं होते, शर्म आनी चाहिए इस प्रशासन को। 70-70 साल के मेरे बुजुर्गों पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए हैं, जो लाठी के सारे चलते हैं ना, उस पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ के एसपी को जो देशद्रोह के मुकदमे लगाते हैं। और मैं कहूंगी कि जितने किसान आज यहाँ पर आए हैं ना, हमारे जींद से भी और हिसार साइड से इतने ही बंदे बैठे यहाँ से 4 गुना 5 गुना पूरी सिरसा को घेर देंगे, लेकिन अपने भाइयों पर देशद्रोह के मुकदमे नहीं लगने देंगे जी। अगर हिसार की बात करें, जींद की बात करें, तो वहाँ की औरतों के जो हौसले हैं वो आदमियों से बुलंद है जी। लेकिन सिरसा का नजारा दिखा रहे हैं, आज सिरसा का देख रहे हैं कि एक भी औरत घर से बाहर नहीं निकली है। क्या कहना चाहोगे यहाँ की औरतों को मैं ये कहना चाहूंगी कि मातृशक्ति आज सबसे ज्यादा जागरूक है इस आंदोलन में। और मैं कहूंगी कि मेरे किसानों ने, मेरे बुजुर्गों ने आज मातृशक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है, न कि सरकार ने। इस सरकार ने ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे जो ये नारे लगा रखे हैं, ये बेहुदा नारा, मतलब मैं इसको एक बेहुदा नारा ही कहूंगी, क्योंकि सरकार के बस का तो कुछ है नहीं। उल्टे इनके बीजेपी नेता गंदे गंदे इशारे करते हैं, बेटियों की तरफ गालियां देते, बेटियों को शर्मसारा। में से प्रधानमंत्री के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते, 40 सांसदों पर इनके बलात्कार के केस आज तक उनको कोई सजा नहीं मिल पाई है। और यहाँ तक इस देश और इस प्रदेश की बेटियों पर 307 और 302 के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो आज तक हिसार में खारिज नहीं हुए हैं। शर्म कर लो प्रधानमंत्री जी और खट्टर साहब। मैं ये कहूंगी कि 302 और 307 के मुकदमे किस पर लगाए जाते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे जो बेटियों पर लगाए गए हैं।